आश्रम में अनिरुद्ध को देख लौट आई झनक की याददाश्त। जी हाँ दोस्तों, झनक की आगे आने वाले अपकमिंग एपिसोड में जहां पर अब फाइनली अनिरुद्ध पहुंचने वाला है आश्रम। जी हाँ दोस्तों, चैनल पर नए हो या पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ताकि हमारा आगे आने वाली अपडेट आप तक पहुंच सके। दोस्तों, हम आपको बता दें, जो झनक है वो फाइनली अनिरुद्ध को देखने के बाद उसे कुछ कुछ याद आने लगता है। दरअसल जब अनिरुद्ध को ये बात पता होती है कि झनक जिंदा है, कोई एक गाँव में आश्रम में रह रही है, जहाँ पर अनिरुद्ध को ये इतना ही पता होता है। अनिरुद्ध को ये नहीं पता होता कि झनक की याददाश्त जा चुकी है। झनक अनिरुद्ध को नहीं पहचानेगी, ये नहीं पता होता अनिरुद्ध को। और अनिरुद्ध आदित्य दोनों मिलकर झनक को ढूंढने आते हैं और फाइनली उस गांव में पहुंच जाते हैं जहां पर आश्रम में झनक होती है। पहले तो आदित्य कपूर पूरे गांव वालों से पूछता है कि एक लड़की आई थी झनक रहना, लेकिन झनक का नाम कोई नहीं जानता क्योंकि झनक ने अपना नाम नहीं बताया। अगर ऐसे में ये लोग गांव भर यानी कि पूरे गांव में झनक झनक करते फिरेंगे तो नहीं मिलेगी झनक। जबकि अनिरुद्ध थक हार कर बैठ जाता है एक जगह जहां पर एक इंसान को झनक की फोटो दिखाता है, तो फिर वो इंसान कहता है, हाँ ये लड़की तो गुरुजी को मिली थी, यानी कि जो पंडित जी हैं उन्हें मिली थी, वो आश्रम में रह रही है, आप वहां जाइए, शायद इनके बारे में आपको वहां कुछ पता चले। जहां पर अनिरुद्ध आदित्य कपूर फिर से एक बार आश्रम जाते हैं, यानी कि पहले आश्रम के पास फिरते हैं लेकिन झनक झनक करते हैं, ना कि झनक की फोटो दिखाते हैं। जिसके बाद अब आश्रम में फाइनली अनिरुद्ध जाता है। पहले तो झनक को वहां आश्रम में नहीं दिखती है, जिसके बाद वो पंडित जी से बात करता है झनक के बारे में। झनक रैना उसका नाम है, उसकी माँ का नाम उर्वशी है, उसके पिता का नाम बृजभूषण है। जहाँ पर अनिरुद्ध सारी बातें बताता है तो पंडित जी कहते हैं बृजभूषण तो यहीं रह रहे हैं। अनिरुद्ध को ये समझ नहीं आता कि बृजभूषण तो वहां रह रहे हैं, यहाँ क्या काम है बृजभूषण का, अनिरुद्ध को ये समझ नहीं आता। खैर, अनिरुद्ध इस बात को छोड़ देता है और कहने लगता है पंडित जी से कि पंडित जी झनक इस वक्त कहाँ पर है। तभी पंडित जी बोलते हैं झनक वहां पर है, आप जाके उनसे बात कर लीजिए। जहाँ पर अनिरुद्ध पहले झनक के करीब जाता है तो झनक को थोड़ा बहुत याद आने लगता है। झनक पीछे जैसे पलट कर देखती है तो अनिरुद्ध पर झनक अब घटिया इल्जाम लगाएगी, कहेगी कि कौन है मेरे करीब, क्या कर रहा है, आप दूर जाइए, मुझसे, मैं आपको नहीं पहचानती हूँ और ना ही मैं आपको जानती हूँ। आपको नहीं पता कि गैर औरत को छूना कितना बड़ा पाप है, आप जाइए यहाँ से। जब अनिरुद्ध बोलता है कि झनक तुम मुझे पहचान क्यों नहीं पा रही, और अनिरुद्ध रोने लगता है, लेकिन झनक को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ याद आ जाता है, जिसकी वजह से झनक बस इतना नाम याद रखती है, सरजी। जहाँ पर झनक को श्रीनगर में झनक और अनिरुद्ध की शादी हुई थी वो वाले दिन याद आते हैं, बस इसके अलावा और कुछ भी याद नहीं होता झनक को। लेकिन पंडित बृजभूषण जो की है वो बृजभूषण के दूसरे भाई है। दरअसल पंडित बृजभूषण जो की है वो यानी कि दोनों भाई जुड़वा भाई हैं, जिसकी जिसकी वजह से उर्वशी को जो मिला था बृजभूषण, वो बृजभूषण का भाई था। आपको आगे देखने को मिलेगा जहाँ पर पंडित बृजभूषण जो कि वो झनक को समझाते हुए नजर आएंगे और कहने लगेंगे तुम उर्वशी की बेटी हो ना, झनक रहना तुम्हारा नाम है ना। इतना बोलते ही झनक को थोड़ा बहुत याद आता है और उसके बाद अनिरुद्ध को देखती है तो बहुत कुछ याद आता है झनक को अपने अतीत के बारे में। झनक को सब कुछ याद आने के बाद जब झनक यानी कि याददाश्त वापिस आएगी, तब झनक अपने पिता को अपनी आंखों के सामने देखेगी तो क्या सवाल पूछेगी उनसे, ये देखना काफी ज्यादा धमाकेदार होने वाला है। और वीडियो को लाइक करना ताकि आने वाला वीडियो मिल सके। मिलते हैं।